अस्सलाम वालेकुम। आज अपने पेंशनर्स को एक दो अच्छी खबरें देनी है। गो वो डायरेक्ट फौरी तौर पे तो फ़ायदे में नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जो उनका सिलसिला है एक ग्रुप इंश्योरेंस का, उस सिलसिले में किसी हद तक उन्हें फ़ायदा पहुंचने की तवक्को है। बहरहाल वो दोस्त जो पेंशनर है और ग्रुप इंश्योरेंस के केस भी किए हुए हैं उन्होंने, तो वो बाखबर रहना चाहते हैं और बार बार पूछते रहते हैं कि क्या बना है क्या नहीं बना। तो बेशुमार लोगों ने ये केस किए हुए हैं और अभी करी जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में पहले भी कुछ इतला दी थी। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उन्होंने जो अपनी अपील की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी, उसकी 28 मई तारीख लगी हुई थी। 28 मई को उनकी हियरिंग होनी थी बाकायदा। तो वकील भी इसके लिए जो जिन्होंने वो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस किए हुए थे वो तैयार हो के वहाँ पहुँचे थे। तो अचानक ही आपको पता है कि रात को ऐलान हो गया छुट्टी का। छुट्टी की वजह से अदालतें बंद हो गई, तो वो समाअत नहीं हो सकी। अब उसके लिए ये नहीं होता, ये जो छोटी अदालतें हैं उनमें तो ये होता है कि जो आज केस लगे हुए हों और आज छुट्टी हो जाए तो नेक्स्ट डे लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन जो बड़ी अदालतें हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इसमें वो केस फिर दोबारा से नए सिरे से रीशेड्यूल होते हैं और नई डेट आएगी। एक खुशी की बात थी कि चलो, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमों के बारे में कुछ फ़ैसला दे दे, तो फ़ैसला देना तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सुप्रीम कोर्ट की का फ़ैसला एक मौजूद है और लाहौर हाई कोर्ट का भी फ़ैसला मौजूद है, मुल्तान बेंच का। तो ये तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, बड़ी जल्दी ये उम्मीद थी। लेकिन ये कि इस वजह से 28 मई की अचानक छुट्टी की वजह से वो काम ख़राब हो गया। आप देखें, महीने में डेट लगती है, 2 महीने में लगती है, कब लगती है। तो इसके बारे में कई लोग जो है ना वो वीडियो बनाएंगे और चलाएंगे, खबरें देंगे। तो आप, मैंने कहा अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये इतला जो है वो सही वाली वो है वो बता दी जाए, इससे ज़्यादा अभी नहीं है। दूसरी एक ख़बर ये है कि चूँकि बलूचिस्तान में और KPK में ये ग्रुप इंश्योरेंस दी जा चुकी है मुलाजमीन को बाकायदा कानून बना के, तो इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट जो है वो भी कायल हो गई है। और उन्होंने कहा है, ये एक मजमूई तौर पे एक फ़ैसला जो है पॉलिसी मैटर के तौर पे ये कर लिया है कि इन लोगों को जो रिटायर हो चुके हैं इनको ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो दी जाए, लेकिन किस पैटर्न पे, किस तरीक़ाकार के मुताबिक दी जाए। इसके बारे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है हुकूमत सिंध का, उन्होंने लेटर लिखे हैं सारे सूबों को, और इस्लामाबाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनको भी लिखे हैं और कहा कि आप लोग किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं। तो सबको लिखे हैं। ज़ाहिर है कि पंजाब वालों ने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने क्या जवाब देना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने भी अभी कोई ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने भी नहीं। तो सुबह जो KPK है और जो बलूचिस्तान वाले हैं उन्होंने जिस पैटर्न पे दिए हैं वो उस हिसाब से ज़ाहिर है वो अपनी रिपोर्ट देंगे। तो सिंध गवर्नमेंट उसकी रिपोर्ट के हवाले से उनको सामने रखते हुए वो जो तरीक़ाकार अपनाएंगे वो भी बड़ी जल्दी सामने आ जाएगा। तो ये भी एक हमारे केस में एक इम्प्रूवमेंट है कि चलें, एक और सूबा जो है उसने भी वो ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे वो दे दिए हैं या देने लगे हैं। वो हमारे केस को ये चीज़ मजबूत कर रही है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से इधर जो हमारे लाहौर हाई कोर्ट में हमारे वकला हैं जिन्होंने केस किए हुए हैं, उनके पास ग्रुप है मुख्तलिफ, किसी के पास 100 है, किसी के पास 50 लोग हैं, किसी के पास 20 हैं। तो इनको अपने अपने जो दोस्त जिन्होंने ये केस किए हुए हैं वो ज़रा उनको मोबिलाइज़ करें, और ताकि वो लोग इस सिलसिले में चीफ़ जस्टिस साहब से, चूँकि चीफ़ जस्टिस पहले जो थे उन्होंने एक आर्डर किया हुआ था इस सिलसिले में डिवीज़न बेंच का। तो जो नए चीफ़ जस्टिस आए हैं माशाल्लाह ये बड़े एक्टिव हैं, और ये इस सिलसिले में उम्मीद है कि ये अगर हम लोग ये हमारे वकला जो हैं वो दरख्वास्त दें या चैम्बर में भी जाके मिल सकते हैं, चीफ़ जस्टिस साहब से मिल सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो है हमारे मुलाजमीन जो हैं जो रिटायर हो चुके हैं, ये कई सालों से, 6-7 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसका कोई फ़ैसला जल्दी किया जाए, जल्दी समाअत रखी जाए। तो उम्मीद है कि ये बाकी जो चीज़ें जो एक दो चीज़ों का ज़िक्र किया है ये इस सिलसिले में मावन साबित होगी।
اور امید ہے میری پھر ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیس عدالتوں میں کیے ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں جس نے کیا ہوا ہے، وہ اپنے وکلاء کو موبلائز کریں، ان کو کہیں کہ ایک دفعہ یہ کوشش کریں تاکہ جلدی یہ کیس لگ جائے اور جلدی ہی اس کا کچھ فیصلہ ہو جائے۔